और अरुणाचल के जनता से आज मैं यहाँ प्रेस वार्तालाप में आया हूँ। मेरा ये आने का कारण ये है, पिछले दिनों से जो पीएचईडी डिपार्टमेंट में जो इलीगल अपॉइंटमेंट को लेके आज हम लोग यहाँ फिर आया है। मैं 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आज आया है, आप सब का सामने, जनता का सामने में आया हूँ कि हमारा इलेक्शन के द्वारा ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम ये सबका नॉलेज में हमारा बीजेपी पार्टी ऑफिशियल कैंडिडेट तावा तदर का अगेंस्ट में जो ये षड्यंत्र रचाया गया है, जो एनसीपी का कैंडिडेट है वो 1000 नौकरी दे रहा था पब्लिक को एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी में। तो हमने सिर्फ सुना है, तो देखते देखते हम लोग वोटिंग खत्म होने का बाद देखा है, तो आप सब मीडिया सब ने जानता है कि यहाँ 20 नंबर्स WC रेगुलर अपॉइंट किया गया है और 16 नोस जो है कैजुअल लेबर अपॉइंट किया गया है। ये सिर्फ कम नंबर है, लगता है जब 1000 बोला है तो लगभग अभी भी 100-200 है। क्यों? ये रिवील करता है कि हमने थ्रो पीएचईडी का लेबर यूनियन का थ्रो से हमको ये सोर्स पेपर अवेलेबल देखा है। इसके बाद हमने भी जानने का कोशिश किया है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है एसीमियो का है, तो मैंने भी एसीमियो में जाके आरटीआई दायर किया और उसमें मुझे मैं आरटीआई करके आया हूं। मैं यहाँ 8 पॉइंट दिया, एक भी उन लोग का रिकॉर्ड नहीं है एसी ऑफिस मियो सर्कल में जहां से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ। तो और एक चीज मैं आप सबको और बताना चाहता हूं, इन लोग ने एक कैजुअल लेबर को एक कंकरेंस लिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंकरेंस लिया है, तो बिना कंकरेंस से तो सैलरी तो मिलेगा नहीं। तो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने आरटीआई डाला, तो वहां पे आरटीआई डाला है तो हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिप्लाई किया है कि ऐसा कोई यहाँ आपका जो रिलेटेड वाला जो ये आरटीआई में लिखा है कि ऐसे जो रिलेटेड वाला इसका कंकरेंस सेंशन ऑर्डर नंबर 11052/72/2003 में ऐसा लेबर का या डब्ल्यूसी का कैजुअल लेबर का कोई भी कंकरेंस दिया नहीं है फाइनेंस से, बल्कि ये कोई स्कीम का है, ये कोई स्कीम का नंबर को इन लोग लेके कंकरेंस दिखाया है। तो दैट मीन्स क्या है, इन्हें टेम्परिंग किया, गवर्नमेंट को चीटिंग किया, जो ऑफिसर्स है इतना वो हमारा गवर्नमेंट से तो और कोई नहीं है, इन लोग तो चीटिंग किया। और ये नंबर आरटीआई में हम लोग जो आरटीआई में वो नंबर नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं है, दूसरा नंबर है, कि ये प्रूव करता है कि ये इलेक्शन का द्वारा कोई दिखाई देता है कि मार्च में हुआ, कोई फरवरी में अपॉइंटमेंट हुआ, अलग अलग हुआ। तो हम लोग का डाउट जो है आज बोथ फॉर जॉब और जॉब फॉर बोथ 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी में जो आज किया है वो प्रूफ हो गया। प्रूफ कहाँ हुआ मैं और बताना चाहूंगा जनता लोग को, आपका माध्यम से, मीडिया का माध्यम से। यहाँ जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इनको सबको कैंसिल किया गया है। कैंसिल, गवर्नमेंट हैज कैंसिल बाय गवर्नमेंट वाइड नंबर PHED CM/Establishment 175/2015-2016 वॉल्यूम नंबर 1 डेज पार्क डेटेड 15 मई में थ्रो सेक्रेटरी PHE डिपार्टमेंट से ऑर्डर दिया है कि कंसर्न एसी को कैंसिल किया जाए। अकॉर्डिंगली
ये ऑर्डर यहाँ कैंसिलेशन ऑर्डर आया है। इट इज प्रूफ कि ये ने हमारा चीफ इंजीनियर जो पीएचई का वेस्टर्न जोन का जो एसी कोऑर्डिनेटर का साथ में रह के हमारा 16th एक्चुअली जितना भी जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो हमारा 16th एक्चुअली में ही हुआ है और उसमें मैनिपुलेट हुआ है ड्यूरिंग इलेक्शन। आपको मैं नौकरी दे रहा हूं, मुझे वोट दीजिए, ये पक्का कंफर्म हुआ है इस कैंसिलेशन से। उसके अलावा और मैं एक बताना चाहूंगा, अरुणाचल में हमने सुना है यहां में चीफ इंजीनियर ईस्टर्न जोन है, सेंट्रल जोन है, वेस्टर्न जोन है। ये चीफ इंजीनियर जो है, हम आप सबको बताना चाहूंगा, इट इज वेरी सरप्राइज कि वो एसी में था तब भी कोऑर्डिनेटर को नहीं छोड़ा है, एसी कोऑर्डिनेशन को। अभी भी चीफ में इतना साल है, वो भी एसी चीफ कोऑर्डिनेशन को नहीं छोड़ा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में आप सब जानता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग सीडी ग्रेड का, जेई का, यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर थ्रू कोऑर्डिनेशन से ही होता है। तो ऐसे होके हमने सुना है 2009 से आज तक वो एसी पोस्ट छोड़ा नहीं है, और वो 2007 से जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन समय में ही नौकरी देता है, जब इलेक्शन नहीं होता है तो नौकरी नहीं देता है। तो आज तक वो एसी कोऑर्डिनेशन को एसी से लेके चीफ में है, फिर भी एसी कोऑर्डिनेशन को आज तक वो छोड़ा नहीं है। तो हम ये चीज को देख के यही बोलना चाहता है, क्या वो एक ही आदमी है क्या अरुणाचल डिपार्टमेंट चलाता है क्या, और कोई चीफ इंजीनियर नहीं है और कोई एसी नहीं है एसी कोऑर्डिनेशन को रखने के लिए? 7 एसी है, इसमें कोई क्या कोई कैपेसिटी वाला नहीं है क्या अरुणाचल एसी कोऑर्डिनेशन को चलाने के लिए? तो ये आदमी 2019 से 2007 से लेके आज तक जब भी इलेक्शन होता है वो हर समय में कुरुंग में बोलो, कराडाडी बोलो, हमारे 16th एक्चुअली में तो 2009 में भी हुआ और 2014 में भी हुआ, इलेक्शन समय में नौकरी देता है। यही ऑफिसर है जो अभी इनकम्बेंट चीफ इंजीनियर कम एसी कोऑर्डिनेशन ईआर इंजीनियर तोको ज्योति, तो यही है। तो हम लोग डाउटफुल है और प्रूफ हो गया, डाउटफुल नहीं है, प्रूफ हो गया। ये हमारा 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी में जो हमारा बीजेपी पार्टी का जो रूलिंग गवर्नमेंट का ऑफिशियल कैंडिडेट को वो वोट फॉर जॉब में वो मैनिपुलेट किया है। और आप सबका सामने में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आज हम एक एक्चुअली का कंस्टिट्यूएंसी में एक सब बोलता है इंटेलेक्चुअल हब है, एजुकेशन बोलो, नौकरी में बोलो, सोसाइटी का अरुणाचल में एक निशी समाज में, हमारा निशी समाज में ये इंटेलेक्चुअल एक हब बोलते हैं हमारा 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी को। उसी हिसाब से तबा तदर का कार्यकाल में 5 साल में 2 सर्कल हेडक्वार्टर बना दिया, कई पंजर डिस्ट्रिक्ट को खोलने में बहुत योगदान किया। आज इतना कष्ट करके डेवलपमेंट करने का बाद ऐसे इलेक्शन में नया नया डिस्ट्रिक्ट में इतना खराब बदनाम, वो भी इलीगल अपॉइंटमेंट में। तो इसलिए मैं हमारा जितना भी इंटेलेक्चुअल है, स्पेशली 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी अरुणाचल एज ए होल, आप इनको हम लोग को पॉलिटिकल लाइन में मत देखिए, इसको आप भी जानना बहुत जरूरी है। 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी का आदमी लोग क्यों, हम एक आदमी के लिए हम लोग क्यों 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी कई पंजर डिस्ट्रिक्ट जो बदनाम हो। तो आज हम लोग तो वो इतना ही बोल के आज हम लोग ने SIC SP साहब को मिलके आया है, एंड वी हैव सबमिटेड ए रिप्रेजेंटेशन टू द SP SIC। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है तुरंत हम लोग को देखने मिला, एक्शन लिया है, एक्शन लेके रेस्पॉन्स करके एक्शन लेके कैंसिलेशन कर दिया है आपका WC रेगुलर वाला का। उसका बाद SIC को केस को गवर्नमेंट ने रजिस्टर कर दिया,
अभी केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो हमारा मांग जो रिक्वेस्ट जो ये है एसपी साहब को मिलने के लिए गया था कि ये इन्वेस्टिगेशन को आप जल्दी से जल्द जड़ को पकड़ना है कि वहां पे 2-3 आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपका एसडी करके मतलब अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो है चीफ इंजीनियर है, कोई एसी साइन करके दिया, कोई एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर साइन करके दिया। तो हमारा मांग ये है कि इनको टॉप से लेके बॉटम तक जज करे, इन्वेस्टिगेशन करे, क्लियर आप पब्लिक डोमेन में निकलिए। जो भी इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर्स है इनको पनिशमेंट दीजिए एज पर लॉ में। ये प्योरली अरुणाचल को एक बर्बाद का दिशा में ले जा रहा है, बल्कि सिर्फ 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी कई पानियर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये और अरुणाचल को ले जा रहा है। तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, ये अपेक्षा लेके हमने आज एसआईसी से मिलके आया। और हम विश्वास है आनंद मित्तल इज ए यंग ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ही गेव अस एश्योरेंस कि थ्रो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा बोल के इन्हें हमको आश्वासन दिया। और आज भी मीडिया में थ्रो मीडिया का थ्रो से मैं एसपी साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। उसके साथ जो इस इशू में लास्ट टाइम से हम लोग देख रहा है, जैसे कि ये इस इशू में बहुत लोग जोड़ा हुआ है, जैसे कि ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वर्कर यूनियन, उसका बाद वांगचो काउंसिल, उसका बाद लोंगडिंग स्टूडेंट यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, हमारा 16th एक्चुअली मंडल का बीजेपी टीम, बहुत लोग ने इनको रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन के लिए सब रिप्रेजेंटेशन दिया। और वो देने वाला सबको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपका जो रिक्वेस्ट किया स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और मैं स्टेट गवर्नमेंट को पेमा खांडू सर को मैं धन्यवाद देता हूं। और इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि और इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप में किया जाए। लास्टली हम ये कहना चाहूंगा कि अरुणाचल ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है, हम लोग जीरो टॉलरेंस फ्री करप्शन गवर्नमेंट है। हम 7 साल में अरुणाचल में आप सब जानता है जो विकास, अरुणाचल में जो विकास स्पेशली रोड नेटवर्क, एयर कनेक्टिविटी, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो हमारा पेमा खांडू आगे ले जा रहा है, उस चीज को देखते हुए मैं अरुणाचल का सब जनता लोग से, सब एनजीओ से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सोसाइटी लोग से मैं ये अपील करना चाहूंगा, जितना सिविल सोसाइटीज है मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वाला करप्ट प्रैक्टिस को हम सब मिलके फाइट करें, करप्शन को हटाए। जो जीनियन एजुकेटेड यूथ लोग को, पढ़ाई लिखाई लोग को, सही आदमी को, जीनियन आदमी को ये पोस्ट को एसएसबी में देने दीजिए। तो एसएसबी से जो जीनियन है नौकरी को मिलने दीजिए। इसलिए ये इशू को हम सब मिलके 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी सिर्फ नहीं, कई पानियर डिस्ट्रिक्ट सिर्फ नहीं, हम लोग ऑल अरुणाचल, हम लोग ऐसे खराब वाला ऑफिसर को, खराब वाला डिपार्टमेंट को हम लोग लगना है। एक खराब ऑफिसर है एक डिपार्टमेंट को, सारे डिपार्टमेंट को खराब करता है। अभी हमको एक वो ऑफिसर खराब है, उन ऑफिसर को हमको ठीक करना हम लोग का दायित्व है। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हम लोग ये करप्शन को हम सब मिलके लड़ेंगे और अरुणाचल को प्री करप्ट स्टेट बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। लास्टली हम लोग एज ए वर्कर तवा तदर का जो बीजेपी ऑफिशियल कैंडिडेट का हिसाब से हम लोग ये निर्णय लिया है कि हम लोग कुछ दिनों के बाद हमारा कंस्टिट्यूएंसी में हम इसका जो खराब वोट फॉर जॉब स्कीम का को लेके हम अपना कंस्टिट्यूएंसी में
1-2 दिन अंदर में हम रेले करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। कल हमारा कंस्टिट्यूंसी में हुआ, परसों फिर कंस्टिट्यूंसी दूसरा में होगा, ये अरुणाचल पूरा खराब भी होगा, पूरा करप्शन में भरा रहेगा और हमारा यंग टैलेंटेड एजुकेटेड यूथ लोग को ये नौकरी का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए सभी को मेरा तरफ से धन्यवाद। और मेरा साथ में आया है मेरा एडवोकेट साहब, आप तो कुछ 1-2 शब्द ऐड कर दीजिएगा। नहीं, इसमें आपको सोचना होगा हम लोग कौन ऑर्गेनाइजेशन है, हु यू आर, वो एक सवाल भी आपको पूछ रहा होगा हम लोग का ऊपर में ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग यचुली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, एंड दिस इशू इज रिलेटेड टू यचुली, एंड दिस इशू इज रिलेटेड टू दिस ऑनगोइंग इलेक्शन प्रोसेस। तो बात ऐसा है कि मैक्सिमम ऑफ द अपॉइंटीज जो ना यचुली से बिलोंग करता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी एसी मियो जोरम बादल जो यचुली से बिलोंग करता है। जोरम बादल जो केजुअल को ट्रांसफर ऑर्डर किया कि अपॉइंटमेंट दिया है, देन अनदर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑर्डर इज देयर। वो जो WC 20 नंबर्स ऑफ WC उसको ये दिखाया है कि अपॉइंटमेंट नहीं दिखाया, वो जो ये दिखाया है कि दिस इज ए ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। नया आदमी है, उसको ट्रांसफर एंड पोस्टिंग कैसे देगा? आगे तो अपॉइंटमेंट होना चाहिए ना। तो ये अपॉइंटमेंट को अभी तक शो नहीं किया, उन्हें ट्रांसफर एंड पोस्टिंग को ही शो कर रहा है। तो ये वाला चीज हम जो लगता है द incumbent authority, the appointing authority, the transferring authority has camouflaged it. Camouflage in the sense कि ये चीज को छुपाने का कोशिश किया है। These are all staff, we have only transferred it. But ground में ऐसा नहीं है, they are new staff, they have an appointed backdoor and so on as a transfer and posting order. ये हुआ है। तो ऐसा हो के ये आदमी लोग मैक्सिमम यचुली से हैं, तो it was appointed in and around इलेक्शन टाइम। तो हम लोग आरटीआई फाइल किया है, कैजुअल लेबर को मियो वाला अपॉइंटमेंट दिया है, जोरम बादल एसी मियो जो ना, वो अपॉइंटमेंट दिया है बोला है। तो वहां में हम लोग आरटीआई फाइल किया है, तो देयर इज नो रिकॉर्ड, इशू डिस्पेच का भी रिकॉर्ड नहीं है। एक आदमी को ट्रांसफर करना है, अपॉइंटमेंट को चोरी दो, ट्रांसफर करना भी तो आप फाइल तो होना पड़ेगा ना, यू शुड हैव अ फाइल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइल आप ट्रांसफर भी करेगा, पोस्टिंग भी करेगा, करना चाहिए। अब अपॉइंटमेंट दिया है, उसमें रिकॉर्ड नहीं। तो वो लोग बोला है 25 मार्च को अपॉइंटमेंट दिया है, इस लाइक का बोल रहा है, ये फरवरी 25 को अपॉइंटमेंट दिया बोल के इस टाइप का बोल रहा है। लेकिन जहां में वहां में रिकॉर्ड नहीं है, तो वी एज्यूम दे हैव बीन अपॉइंटेड ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। इलेक्शन में ये लोग को नौकरी दे के वोट लेने के लिए, जॉब फॉर वोट और वोट फॉर जॉब इज द सेम थिंग, वो काम किया। तो इट हैज ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव यचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सो वी आर कंसर्न ऑन ऑल दिस इलीगलिटीज। तो ये है, बाकी चीज को ये बोला है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को भी, पब्लिक को भी आप लोग चीज को क्लियरली समझना चाहिए। सो फार सो अरेस्ट नहीं किया है, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 मंथ नाउ, ये चीज हला कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, केस रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, मियो में रेड हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ हमारे चीफ ऑफिस में अभी तक रेड नहीं हुआ, नियरेस्ट ऑफिस जो ना, यहाँ में अभी तक रेड नहीं हुआ है। हम लोग सोचते हैं वो भी रेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ से WC को ट्रांसफर पोस्टिंग दिया है, तो हम लोग आरटीआई मंगाए तो बोलता है कि यू गो टू योर SEO ऑफिस, डिवीजन ऑफिस, डिवीजन। हम वहां क्यों जाएगा? आप तो पोस्टिंग देने वाला है ना,
आप किस फाइल से बेस करके, किस रिकॉर्ड को बेस करके सडन पोस्टिंग देना चाहिए था, वो आरटीआई को तो आप रिप्लाई दे सकता था, वो भी नहीं दिया है। अगेन वो चीज को मैंने ये क्या बोलते हैं, वो लोग डिले कर रहे हैं, मैंने चीज को अवॉइड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट देने में। ऐसा भी होगा कि शायद उनका पास में रिकॉर्ड नहीं होता होगा, लाइक मियो जैसा भी हो सकता है, उसको अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये बात देखिए आज हम लोग आए कि अनदर थिंग है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को हम लोग कुछ डाउट नहीं है, दे आर डूइंग एंड दे विल डू। तो ये है कि गवर्नमेंट जो अभी जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है उसका अपॉइंटमेंट को कैंसिल हो गया, तो इट हैज बीन प्रूव हो गया कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट है। और ये इलीगल अपॉइंटमेंट देने वाला कौन था उसको तो अच्छे से मालूम है। तो अभी तक कस्टोडियल इंटीग्रेशन नहीं किया है, वो लोग करेगा बोला है, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए था, करेगा होगा। बट आई फील इट इज लिटिल बिट डिलेइंग ना, थोड़ा लेट हो रहा है वो काम लग रहा है। तो अभी आदमी कौन था अपॉइंटमेंट था, कौन ट्रांसफर पोस्टिंग किया, वो पूरा मालूम हो गया। कैंसिल कर देना दिया मतलब सेक्रेटरी कंसर्न डिपार्टमेंट जो है कैंसिल कराया है। तो अभी तक तो मेरा हिसाब से अपॉइंटिंग अथॉरिटी देन अपॉइंटीज लोग को मेरे हिसाब से अभी तक तो कस्टडी में लेके पूछताछ करना चाहिए था। क्या मोटिव था, मोटिव ऑफ अपॉइंटमेंट क्या के लिए हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, हाँ, तो सबको अभी तक करना चाहिए था। तो आई फील मैंने थोड़ा लेट हो रहा है बोल के ना, तो इसलिए थ्रो प्रेस मीडिया हम लोग भी अपील करना चाहता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, इतना भी डिले नहीं करने से अच्छा है ये क्या बोलते हैं ऐसा ऐसा हो कि केस हम लोग का अरुणाचल में ऐसे ही हो जाता है, केस प्रेस ब्रीफिंग करेगा, केस करेगा, दिन चला जाएगा, प्रॉपर आउटकम नहीं होता है। सो पीपल आर इनकरेज ऑन दैट, ऐसा वाला डिलेइंग टेक्टिक्स को, केस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नतीजे नहीं निकालने के कारण से हम लोग का आदमी इनकरेज फील कर रहा है। नहीं, आज बात करेगा, कल बात करेगा, उसका बाद आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ 1 ईयर हम लोग आदमी का मेमोरी भी शॉर्ट होता है ना। ऐसा हो कि मैंने हम लोग का यहाँ अरुणाचल में केस जो बहुत लूज हो रहा है, दैट मीन्स वी आर इनकरेजिंग इलीगलिटीज, खराब चीज को हम लोग इनकरेज कर रहा है जैसे ही हो रहा है ना। तो ये कहते हुए हम लोग ये बोलना चाहता है कि रिक्वेस्ट करना चाहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ अरुणाचल को, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, एनजीओस लोग को, ये सब को हम लोग इनकरेज नहीं करके ये वाला चीज को भी ना, आज एक्चुअली नहीं हुआ है, कल और अरुणाचल में होगा, ये और अरुणाचल में एक्चुअली में सिर्फ नहीं हुआ है, कुछ कुछ दूसरा जगह से भी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये वाला चीज को अच्छा से इन्वेस्टिगेट कराने से अच्छा है, ये हम लोग आप लोग को बताने के लिए आए। विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू।